हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको हमारा यह लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा होगा। बाकी कैसा लग रहा है हमें आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। आज हम हैं इस लेक्चर सीरीज के थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेट्स एंड लिसन टॉपिक के वैसे क्वेश्चन जो कि जेई मेंस में पूछे गए हैं एंड 25 या फिर 24 के हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, वैसे क्वेश्चन जो कि 25 में पूछे गए हैं। सेकेंड में देखा वैसे क्वेश्चन जो कि 25 में थे और कुछ क्वेश्चन 24 के थे। यहाँ हमने लिया है बाकी क्वेश्चन जो कि 24 में पूछे हुए हैं। एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आपको चाहिए हमारा ये लेक्चर नोट्स जो कि हम यूज करते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके एक मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, वहाँ फिल कर दीजिएगा। फिर कौन से लेक्चर चाहिए ये हमें आप बता सकते हैं, फिर आपको हम भेज देंगे। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं इन्फो विद्यानिधि पे, ठीक है। इस पे हमें आप मेल कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हम इस क्वेश्चन का। इसमें क्या है, आर एक रिलेशन है ऑन एन क्रॉस एन, और डिफाइन कैसे हैं। यहाँ पे दो एलिमेंट x1 y1 एंड x2 y2 तब है रिलेटेड जब x1 लेस इक्वल टू x2 है या फिर y1 लेस इक्वल टू y2 है। इट मीन्स आइदर ये लेस इक्वल टू दिस के है या फिर ये लेस इक्वल टू। एंड दो गिवन है आपको स्टेटमेंट, जिसमें पूछा है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। एंड फिर गिवन है कि कौन से ऑप्शन ट्रू है कौन से फॉल्स है। तो फाइनली हमें क्या चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव का, कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि x1 y1 से हो रिलेटेड फॉर ऑल ऐसे एलिमेंट के लिए। तो देखिए x1 y1 लिया हमने और सेकेंड भी सेम लिया x1 y1, तो ये तो होगा ही रिलेटेड। क्यों? बिकॉज x1 लेस इक्वल टू x1 तो होता ही है, ठीक है। एंड ये भी ट्रू है, y1 लेस इक्वल टू y1। अच्छी बात है, हमें तो क्या कोई एक चाहिए। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? देख लीजिए, आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि 1 2 रिलेटेड है 3 4 से, बट 3 4 एलिमेंट नहीं है रिलेटेड 1 2 से। क्यों? देखिए बिकॉज 1 लेस इक्वल टू 3 है, इट मीन्स ये ट्रू है। बट 3 लेस इक्वल टू 1 ये भी ट्रू नहीं है, या फिर 4 लेस इक्वल टू ट्रू ये भी ट्रू नहीं है। इसका मतलब सिमेट्रिक तो ये नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव का। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं 6, 4, ये आपको है रिलेटेड टू 7, 2 से। क्यों? बिकॉज देखिए 6 इज लेस इक्वल टू 7 एंड 7, 2 ये है रिलेटेड टू 4, 3 से। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, 2 इज लेस इक्वल टू 3, बट 6, 4 ये है नॉट रिलेटेड टू 4, 3। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ना ही 6 लेस इक्वल टू 4 है और ना ही 4 लेस इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। तो हमें क्या मिला, ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ये दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये तो ट्रू है आपको स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, ट्रांजिटिव, ये बोल रहा है बट ये तो नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रू है, फॉल्स है। हमें क्या चाहिए, ओनली 1 ट्रू चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक सेट गिवन है जिसमें 4 एलिमेंट है 2 3 6 7। दूसरा सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है 4 5 6 8। एंड आर एक रिलेशन है ऑन ए क्रॉस बी डिफाइंड बाई a1 b1 a2 b2 से तब है रिलेटेड जब a1 प्लस a2 इजकल टू b1 प्लस b2। इसका मतलब देखिए हमारा पहले a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b क्या है, 2 3 6 7, दिस क्रॉस 4 5 6 8। देखिए यहाँ पे क्या है, a1 b1 एंड a2 b2 दो एलिमेंट है कहाँ के, a क्रॉस b के। देन a1 b1 रिलेटेड टू a2 b2 के इफ एंड ओनली इफ जब a1 प्लस a2 इक्वल टू है b1 प्लस b2 के। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जितने एलिमेंट होंगे वो हमारे कितने होंगे रिलेशन में। तो आइए हम देखते हैं कि a1 प्लस a2 के लिए क्या क्या चॉइस है। तो a1 b1 एंड a2 b2 दोनों कहाँ से, a क्रॉस b में। इसका मतलब a1 कहाँ से होगा, सेट a से, एंड a2 भी कहाँ से होगा, सेट a से। सिमिलरली b1 एंड b2 कहाँ से होगा, सेट b से। तो अब a1 b1 दोनों कहाँ से है, सेट a से।
तो अब देखते हैं कि A1 प्लस A2 के लिए क्या क्या चॉइस है। तो देखिए, अगर मैं A1 के लिए 2 लेता हूँ और A2 के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट चॉइस, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 7, तो क्या क्या बनेगा ये पॉसिबिलिटी देख लीजिए। 2 2 क्या हो गया 4, 2 3 क्या हो गया 5, 2 6 क्या हो गया 8, फिर 2 7 9, फिर लूँगा तो मैं 3 2, फिर काउंट करते जाइए, फिर 3 3 6, 3 6 9, फिर 3 7, ठीक है। सिमिलरली B1 प्लस B2 के लिए देखिए, तो 4 4 क्या होगा 8, 4 5 9, 4 6 10, 4 8, ठीक है। ये सारे पॉसिबिलिटी हैं। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ये एलिमेंट तब होंगे रिलेटेड, ये एलिमेंट तब होंगे रिलेटेड इस एलिमेंट से जब क्या हो A1 प्लस A2 इजिकल टू B1 प्लस B2। इसका मतलब अगर ये चॉइस है तो इसके करस्पॉन्डिंग के यहाँ पे चॉइस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जितने चॉइस होंगे इसका मतलब क्या होंगे, उतने एलिमेंट्स होंगे हमारे इस रिलेशन में। तो देखिए यहाँ 4 लेते हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं, बिकॉज क्या है सारे आइदर 8 9 है या उससे बड़ा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, इसके करस्पॉन्डिंग भी नहीं है। देखिए यहाँ अगर सम 8 है तो यहाँ 8 कितना है, एक ही है, तो 8 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला हमें 1, फिर इस 8 के करस्पॉन्डिंग में क्या मिलेगा 1, फिर बाकी है नहीं, 5 6 तो मिलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे इधर 8 है 9 है या उससे बड़ा है। अब 9 के करस्पॉन्डिंग कितना मिलेगा, देखिए यहाँ कितना 9 है 1 2, यहाँ क्या मिलेगा 2 एलिमेंट, यहाँ भी मिलेगा 2 एलिमेंट 9 का करस्पॉन्डिंग, बिकॉज इस 9 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है 2 चॉइस, इस 9 के करस्पॉन्डिंग में क्या हुआ 2 चॉइस। फिर आइए और कोई 9 है, यहाँ भी क्या मिला 2। अब आइए 10 पे, तो 10 के चॉइस कितना है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कितना हो गया 10 का करस्पॉन्डिंग 3 चॉइस, 10 के करस्पॉन्डिंग 3 चॉइस, 9 के करस्पॉन्डिंग कितना था 2, 12 का कितना होगा 1 2 3, यहाँ कितना हो गया 3, और है नहीं। 13 के करस्पॉन्डिंग काउंट कर लीजिए 1 2 हो गया 2, 13 के करस्पॉन्डिंग कितना हो गया 2, 14 के करस्पॉन्डिंग कितना हो गया, ठीक है। अब सारे को काउंट कर लीजिए, इतने ही एलिमेंट होंगे। इतने ही एलिमेंट क्यों होंगे, देखिए जब हमने सम 4 लिया, मतलब इसका जब चॉइस A1 प्लस A2 का चॉइस 4 है, तो क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है जब इसका भी सम 4 हो, तो ऐसा नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि ये जब 4 होगा देन यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली 5 के नहीं है। अब देखिए 8 के करस्पॉन्डिंग, जब इस दोनों का सम मैं 8 लेता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना चॉइस है, तो एक चॉइस है। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ऐसा बनेगा जब यहाँ भी 8 सम होगा और यहाँ भी होगा, तो इस 8 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा 1 चॉइस। फिर बोलेंगे दूसरे 8 के लिए भी 1 ले लिया, क्यों, बिकॉज ये दूसरा 8 है ना, वो अलग तरीके से मिला है। ये देखिए यहाँ मिला है 2 6 और ये क्या है 6 2, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। सिमिलरली है आपको बाकी के लिए भी। अब सबको सम कर लीजिए, उतने ही क्या होंगे एलिमेंट हमारे रिलेशन में, तो काउंट कर लीजिए कितना हुआ ये, तो ये सम कितना हो गया 25। इसका मतलब कि 25 एलिमेंट है हमारे रिलेशन में, तो आपका आंसर क्या होगा 20। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या है कि एक सर्वे किया गया 220 स्टूडेंट्स का, हायर सेकेंडरी स्कूल का, और उसमें क्या पाया गया कि एटलीस्ट 125 एंड एटमोस्ट 130 स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, मैथ्स स्टडी कर रहा है। एटलीस्ट 85 एंड एटमोस्ट 95 फिजिक्स स्टडी कर रहा है। एटलीस्ट 75 एंड एटमोस्ट 90 क्या कर रहा है, केमिस्ट्री स्टडी कर रहा है। फिर क्या है 30 स्टडी कर रहा है स्टूडेंट बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बोथ कर रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। फिर 50 स्टूडेंट क्या स्टडी कर रहा है, बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सिमिलरली 40 स्टूडेंट स्टडी कर रहा है बोथ मैथ एंड फिजिक्स। एंड फिर 10 कर रहा है नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, मतलब वो नहीं फिजिक्स पढ़ रहा है, नहीं केमिस्ट्री और नहीं मैथ्स। एंड एम एंड एन क्या है, रिस्पेक्टली विद द लिस्ट एंड द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो हमें निकालना है m प्लस n का वैल्यू। इसका मतलब हमें निकालना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। इसका मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ रहा है। तो ये क्या है आपका एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। देखिए
मैं बनाता हूँ वेन डायग्राम से। देखिए ये लिया मैंने यूनिवर्सल सेट, जिसमें हमारा क्या है 220 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हमने किया सर्वे। फिर देखिए क्या क्या गिवन है उसको हम बनाएंगे इस वेन डायग्राम में। ये सपोज कीजिए लिया मैंने मैथ्स का, ये ले लिया हमने फिजिक्स का, और ये ले लिया केमिस्ट्री का। अब देखिए कि क्या क्या गिवन डाटा है। तो देखिए मैथ्स में क्या क्या गिवन है, दो गिवन डाटा है, एक एटलीस्ट गिवन है और एक एटमोस्ट, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। एटलीस्ट कितने हैं, एटमोस्ट कितने हैं। देखिए मैथ्स में कितने हैं एटलीस्ट 125 एंड 130, 125 है एंड 130 है एटमोस्ट स्टडी। फिर देख लीजिए फिजिक्स में कितने हैं एटलीस्ट 85 एंड 95, 85 एंड यहाँ पे कितना है 95। फिर केमिस्ट्री में क्या गिवन है 25 एंड 90, 25 यहाँ है और यहाँ 90 है। फिर गिवन है 30 स्टडीड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको एटलीस्ट एंड एटमोस्ट नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि क्या गिवन, देखिए 30 स्टडीड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं 30। फिर 50 क्या है केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाले कितने हैं 50। फिर क्या है 40 मैथ्स एंड फिजिक्स वाले, तो मैथ्स एंड फिजिक्स वाले कितने हैं 40। फिर क्या गिवन है कि 10 स्टडीड नन ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसका मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों से बाहर है, तो क्या है M यूनियन P यूनियन C तीनों के कॉम्प्लीमेंट में होगा, मतलब ये सबके बाहर होगा। तो वो क्या गिवन है देखिए M यूनियन P यूनियन C, मतलब तीनों के कॉम्प्लीमेंट, मतलब सबसे बाहर है, वो कितना है 10 है। तो ये 10 एलिमेंट कहाँ पे होगा बताइए, ये 10 एलिमेंट, ये 10 एलिमेंट कहाँ होगा, जो तीनों के बाहर है, तो तीनों के बाहर है तो कहीं क्या होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है जो तीनों में कॉमन है वो कितने मैक्सिमम है या वो कितने मिनिमम है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे क्या है x है तीनों के कॉमन में, ठीक है। अब देखिए क्या क्या गिवन डाटा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है 30, इसका मतलब P इंटरसेक्शन C में कितना है 30। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो तीनों में दोनों में कॉमन है P एंड C में वो है 30, तो यहाँ हो गया x, तो यहाँ कितना होगा 30 माइनस x। और क्या गिवन है C एंड M में कितना है 50, C कॉमन M यहाँ में है 50, तो यहाँ कितना होगा 50 माइनस x। फिर क्या गिवन है M एंड P में है 40, तो यहाँ कितना होगा 40 माइनस x। देन हमें काउंट करना है x का मैक्सिमम एंड x का मिनिमम वैल्यू। तो देखिए हमें पता है कि M यूनियन P यूनियन C इसका क्या होता है कार्डिनलिटी, कैसे काउंट करते हैं कि M का कार्डिनलिटी प्लस P प्लस C का कार्डिनलिटी माइनस कॉमन वाला, तो M इंटरसेक्शन P माइनस P इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन M, और ऐड करते हैं तीनों का कॉमन वाला C इंटरसेक्शन M। अब ये कितना गिवन है देखिए M यूनियन P यूनियन C कितना गिवन है, देखिए टोटल कितना है इस हमारा जो गिवन है वो क्या है 220 स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना है 220, लेकिन इसमें से 10 क्या है इस यूनियन से बाहर, देयरफॉर M यूनियन P यूनियन C में कितना एलिमेंट होगा 220 माइनस 10 इक्वल टू 210। इसका मतलब 210 एलिमेंट, मतलब 210 स्टूडेंट्स हमारे क्या है M यूनियन P यूनियन C में। यहाँ कितना होगा 210 इक्वल टू, और MPC अभी हम रखते हैं इसको होल्ड पे, बिकॉज यहाँ क्या गिवन है इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम अलग अलग गिवन है वैल्यू। तो आप मान लीजिए मैथ्स का प्लस फिजिक्स का प्लस केमिस्ट्री का माइनस, अब देखिए ये तीनों तो हमें गिवन है MP PC एंड CM, उसको ऐड कर लीजिए। यहाँ क्या गिवन है आपको देखिए 30 50 40 कितना हो गया ऐड करने के पे, ये 4 3 7 5 12, तो 120 हो गया। इसका मतलब यहाँ कितना है 120, तीनों को ऐड कर दिया तो, और ये क्या है ये तो हमें लिया है x। हमें क्या चाहिए x का वैल्यू, देखिए हमें x का तो वैल्यू चाहिए, बट ये यूज करेंगे कि इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या गिवन है। तो हमें क्या मिल गया M प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री
इसका हमें क्या मिल गया, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 210 प्लस 120 330 माइनस। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, ये तीनों को ऐड कीजिए तो कितना हुआ मिला करके आपको बताइए। 5 5 10 15, 1 8 7 15, 1 16 17 18, 1 1 2, 285 हो गए। और यहाँ ऐड कीजिए कितना बना ये हो गया 285 एंड 315। इसका मतलब क्या है, देखिए हमें गिवन क्या है अब, कि इसका जो है वो मिनिमम वैल्यू कितना है 285 एंड इससे क्या है बड़ा है, और इससे कितना है छोटा है 315 से, ये लेस इक्वल टू क्या है 315 से, और यही क्या है इसके इक्वल, तो ये क्या होगा 330 माइनस एक्स इसके बीच में है। अब हमें निकालना है कि x का वैल्यू क्या रेंज कर रहा है, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, ये तो इजी है। हमें क्या चाहिए x, तो क्या करिए दोनों तरफ माइनस से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो माइनस 285 गेटर इक्वल टू माइनस 330 प्लस एक्स गेटर इक्वल टू माइनस 315। क्यों, बिकॉज नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, इनवर्टिंग का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब क्या करिए 330 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ गया क्या बन गया ये 45 गेटर इक्वल टू एक्स गेटर इक्वल टू ये गया इधर तो 15। इसका मतलब क्या हो गया ये हमारा 15 से लेस इक्वल टू एक्स एंड लेस इक्वल टू 45। तो क्या आप बोल देंगे कि हमारा 15 है मिनिमम वैल्यू एंड 45 है मैक्सिमम, नहीं। क्यों, यहाँ देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि P एंड C में कॉमन में कितने हैं 30, मतलब ये दोनों मिला करके कितने हैं 30, तो यहाँ क्या हो सकता है मैक्सिमम 30, बिकॉज यहाँ भी तो कुछ होगा ना। तो यहाँ पे जो है मतलब दोनों के तीनों के कॉमन में वो जो दोनों के कॉमन है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो दोनों के कॉमन में वो क्या है 30 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है मैक्सिमम 30। बिकॉज सपोज कीजिए अगर x हो गया 45, तो ये क्या हो गया 30 माइनस 45, ये क्या हो गया माइनस 15, तो माइनस 15 स्टूडेंट यहाँ पे होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो चॉइस क्या होगा मैक्सिमम 30। यहाँ से क्या निकला हमें, x इज लेस देन इक्वल टू, देयरफॉर देख लीजिए अब यहाँ से आपको क्या निकला, एंड x इज लेस इक्वल टू 30। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब x जो हो गया वो मेरा क्या हो गया 15 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू हो गया आपको 30। इसका मतलब ये जो हमारा वैल्यू है ये हो गया आपको क्या है एम एन क्या गिवन देखिए, एम एंड बी द लिस्ट एंड मोस्ट, तो एम क्या है लिस्ट और एम क्या है, एम है लिस्ट एंड एन क्या है मोस्ट, ये हो गया लिस्ट और ये क्या हो गया मोस्ट। तो एम प्लस एन क्या हो गया हमारा 15 प्लस 30 इक्वल टू 45। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, वो हो गया 45। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है R1 एंड R2 दो है गिवन रिलेशन जो इस तरह से डिफाइन किए गए हैं। अब इसको समझिए कि डिफाइन कैसे किया गया है, फिर पूछा है कि कौन सा इक्विवेलेंस है कौन सा नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं कि R1 जो रिलेशन है वो कहाँ से है, ये तब है ए बी रिलेटेड जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब R1 जो रिलेशन है वो क्या है ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड R2 जो रिलेशन वो कहाँ से है ए बी सी डी हमारा क्या है एन क्रॉस एन का एलिमेंट। इसका मतलब जो R2 रिलेशन है वो एन क्रॉस एन पे है। तो ये कब रिलेटेड, जब ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल है। तो अगर आपको पता हो, ये हमने प्रूफ किया था लेक्चर से जब हम कर रहे थे सेट्स एंड रिलेशन का, जब किया था उसमें हमारा क्या है थर्ड लेक्चर में सोल्व किया था हमने, और ये पूछा भी गया है कि ये रिलेशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है आपको सीबीएसई बोर्ड में। तो ये हमारा ऑब्वियसली क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत सा बेसिक है, ईजी है। हम बात करेंगे मेनली R1 का कि R1 इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो अगर हमें चाहिए इक्विवेलेंस, हमें क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, देखिए क्यों, अगर हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव तो क्या चाहिए कि ए टाइप का सारा एलिमेंट चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे 1 ही नहीं है, 1 से रिलेटेड देख लीजिए 1 1 ये हमारे R1 में नहीं है रिलेशन में। क्यों,
बिकॉज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये इक्वल तो नहीं होता है 1 के, 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब भाई जब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो गया तो इक्विवेलेंस कैसे होगा? बिकॉज R1 इज नॉट इक्विवेलेंस। बिकॉज आगे हमें चाहिए इक्विवेलेंस, देन क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों। इसका मतलब R1 हमारा हो गया नॉट इक्विवेलेंस एंड R2 हो गया इक्विवेलेंस। देन क्या हो गया? देखिए, ओनली R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नहीं, ओनली क्या है? R2, ओनली R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज R1 तो नहीं है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि R2 हमारा इक्विवेलेंस है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारा आपको मिल जाएगा रिलेशन का थर्ड लेक्चर, जहाँ हमने थ्योरी किया था एंड कुछ क्वेश्चन किया था बोर्ड का, वहाँ हमने सोल्व किया। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए एक सेट गिवन है जिसमें 1 से लेके 20 तक के क्या है? इंटीजर्स हैं। एंड R1 एंड R2 दो रिलेशन गिवन है ऑन सेट ए, सच डेट R1 में क्या है? ए बी वैसे एलिमेंट है सच डेट बी इज डिविजिबल बाई ए, एंड R2 में क्या है? वो सारे ए बी सच डेट ए इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? कि ए इज डिविजिबल बाई बी। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है इन R1 माइनस R2। अब देखिए, कोई एक हमारा होगा रिलेशन R1, इसमें होगा कुछ एलिमेंट, फिर होगा कुछ R2, यहाँ होगा कुछ एलिमेंट। हमें क्या चाहिए? R1 माइनस R2। इसका मतलब हमें क्या चाहिए एलिमेंट? देखिए, ये हमें चाहिए, ठीक है, R1 माइनस R2। ये हमारा क्या है? R1 माइनस R2। हमें चाहिए ये एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे? पहले टोटल काउंट करेंगे R1 के एलिमेंट, फिर काउंट करेंगे वैसे एलिमेंट जो दोनों के कॉमन में है एंड उसको माइनस कर देंगे, फिर निकल जाएगा हमें R1 माइनस R2। तो हम पहले काउंट करते हैं कि R1 में कितने एलिमेंट हैं। देखिए, तो हम R1 के लिए काउंट करते हैं पहले। इसमें क्या गिवन है? ये तब है रिलेटेड, ए बी तब है रिलेटेड, ए तब है रिलेटेड R1 से इफ एंड ओनली इफ क्या है? बी इज डिविजिबल बाई ए। इट मीन्स कि ए डिवाइड कर रहा है बी को। अब देखिए, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? अगर मैं ए का चॉइस 1 लेता हूँ तो 1 2 से है, 1 1 से रिलेटेड, 1 2 से है, एंड ऐसे कितना है? 1 20 से है। क्यों? बिकॉज 1 सबको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से कितना मिल गया हमें? 20 एलिमेंट। फिर लेंगे आप 2 से, तो देखिए 2 बी टाइप का कितने एलिमेंट होगा? जितना चॉइस बी का होगा सच डेट 2 डिवाइड करेगा बी को, तो बी क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, क्या लास्ट में 20 तक। तो यहाँ कितना मिलेगा आपको? 10 चॉइस मिलेगा। अगर आप 3 लेते हैं तो कितना मिलेगा? 8 नहीं 3 6, बिकॉज 3 से डिवाइड किए 20 को, कितना मिला? अप्रॉक्स 6 पॉइंट समथिंग। तो 6 होंगे एलिमेंट 1 से 20 तक, जो कि 3 के मल्टीपल होंगे। फिर अगर आप 4 लेते हैं तो 4 बी टाइप कितना होगा? सच डेट बी जो हो 4 का मल्टीपल हो, कितना होगा? 5 एलिमेंट होगा। फिर 5 लेंगे तो कितना होगा? 4, 6 लेंगे तो कितना होगा? 3, 7 लेंगे तो कितना होगा? 2। क्यों? बिकॉज 7 3 जा लेंगे तो क्या होगा? 21, वो एक बाहर निकल जाएगा। 8 लेंगे तो कितना होगा? 8 टाइप का, 8 बी टाइप का, डेट बी क्या हो? 8 का मल्टीपल 2। 9 बी टाइप का भी कितना होगा? 2। 10 बी टाइप का भी कितना होगा? 2। अगर हम बात करेंगे 11 तो क्या होगा? देखिए 11 टाइप का ही होगा और कुछ नहीं होगा। 12 टाइप का ही होगा। ऐसे कितना होगा? 20 20। देखिए, तो अब काउंट कर लीजिए टोटल कितने एलिमेंट हो गए। तो ये एलिमेंट कितने हो गए टोटल? ऐसे एलिमेंट ये कितने हो गए? 10। यहाँ काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 4 12, 12 3 15। ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक 15। ये काउंट कर लीजिए, 6 5 11, और 11 और 30 41। ये कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक? 41। टोटल काउंट कर लीजिए कितना हो गया? 41 प्लस 15 56 एंड 10 66। ये हो गया आपको टोटल 66। अब हम काउंट करेंगे वैसे एलिमेंट जो कि क्या है? ये कितना हो गया बताइए? ये क्या मिला आपको एलिमेंट? ये मिला कि R1 में कितना एलिमेंट है वो मिल गया। कितना है? 66। अब हम काउंट करेंगे वो एलिमेंट जो कि R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो देखिए,
R1 में एलिमेंट होगा और R2 में होगा, दोनों के कॉमन में, तो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? वो कंडीशन जो दोनों पे हो रहा होल्ड। तो देखिए R1 में वैसे एलिमेंट ए भी है सच दैट बी इज डिविजिबल बाई ए, इट मीन्स ए डिवाइड कर रहा है बी को। यहाँ पे क्या है, ए इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी, इट मीन्स बी डिवाइड कर रहा है ए को। R1 में वो सारे एलिमेंट है सच दैट ए डिवाइड कर रहा है बी को, एंड R2 में वो एलिमेंट है सच दैट बी डिवाइड कर रहा है ए को। तो देखिए R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या होगा, वो सारे एलिमेंट होगा ए बी सच दैट ए डिवाइड करेगा बी को एंड बी भी डिवाइड करेगा ए को, एंड ए बी दोनों कहाँ से होगा, जो गिवन सेट ए से है। और बताइए जब ए बी को डिवाइड करेगा एंड बी ए को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए इज इक्वल टू बी, बिकॉज ए बी क्या है, इंटीजर। इसका मतलब क्या होगा कि ए टाइप का एलिमेंट होगा सच दैट ए कहाँ से होगा, सेट ए से, और सेट ए में क्या है 1 से लेके 20 तक इंटीजर्स। इसका मतलब कि R1 इंटरसेक्शन R2 में कितने एलिमेंट हो गए, 20। ठीक है, अब हमें निकालना है कि R1 में कितने एलिमेंट है, ओनली R1 में। देखिए हमें निकालना है वो एलिमेंट R1 माइनस R2। इसका मतलब टोटल R1 में से कॉमन को कर देंगे माइनस, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 क्या हो जाएगा, R1 में एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इंटरसेक्शन R2। कितना हो गया ये, 66 माइनस 20 इक्वल टू 46। तो 46 एलिमेंट होंगे हमारे R1 माइनस R2 में। ये कितना हो गया आपको, 46। ठीक है, कैसा लग रहा है अब हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या है, R इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4। एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है सच दैट ये 2 एलिमेंट 1 2 एंड 1 3 कंटेंट है R में। देन बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R इज। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, R गिवन है एक इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट दिस। तो अगर हमें चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन तो उसके लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड इस 2 एलिमेंट को कंटेन करे। तो क्या होगा, अगर हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव तो 1 1 तो चाहिए ही चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 भी चाहिए, 4 4 भी चाहिए, और ये 2 कंटेन कर रहा है तो 1 2 चाहिए एंड 1 3 चाहिए। इतना होने से रिफ्लेक्सिव हो गया एंड ये एलिमेंट को कंटेन कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी चाहिए, फिर 1 3 है तो 3 1 भी चाहिए। इतना होने से क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव का। तो देख लीजिए 1 2 2 1 तो 1 1 तो है ही, 1 3 3 1 तो 1 1 है ही, 2 1 1 2 2 2 है ही, 2 1 1 3 तो मैं क्या चाहिए 2 3। देखिए 2 1 1 3 तो मैं 2 3 चाहिए, और अगर 2 3 चाहिए तो 3 2 भी चाहिए। क्यों, बिकॉज सिमेट्रिक। अब देख लीजिए 3 1 1 2 तो 3 2 आ ही गया 3 2, और 2 3 3 1 तो 2 1 2 1 है ही, 2 3 3 2 2 2 वो भी है, 3 2 2 1 तो 3 1 3 1 भी है, 3 2 2 3 3 3 वो भी है। तो इतना होने से क्या हो गया, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, एंड ये 2 एलिमेंट को क्या हुआ, कंटेन किया। तो ये हमारा है मिनिमम इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट दिस, जो कि इसको कंटेन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यही एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें आप और भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो हो सकता है कि इक्विवेलेंस बन जाए, और इवन होगा, बिकॉज जब सारे लेंगे दिस क्रॉस दिस सेट तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। बट हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन दिस सेट, जो कि इस 2 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। अब हमें पूछा है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो काउंट कर लीजिए। ये कितना हो गया आपको, ये हो गया 4 और ये हो गया 4, 4 4 8 2 10, कितना हो गया ये, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए RBR रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड। यहाँ पे गिवन है आपको एक रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय, यहाँ पे AB एंड CD कब रिलेटेड, जब AD माइनस BC इज डिविजिबल बाई 5। इट मीन्स कि AD माइनस BC इज डिविजिबल बाई 5। इट मीन्स कि AD माइनस BC क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल। तो देखिए
अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं ए बी एंड सी डी जेड क्रॉस जेड का, देन ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ़ एंड ओनली इफ क्या होगा, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू हो गया 5t। इसका मतलब क्या हो गया, 5 का मल्टीपल फॉर सम p बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गिवन क्या है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या क्या है। तो हम चेक करते हैं कि क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव का, तो उसके लिए क्या चाहिए, ए टाइप का सारा एलिमेंट चाहिए। देखिए, अगर हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव तो इसके लिए देख लीजिए, अगर ए बी से हो रिलेटेड सारे ए बी के लिए तब होगा ये। देखिए, ए बी तो ए बी से है ही रिलेटेड, क्यों, बिकॉज आप लेंगे ए बी माइनस बी ए, तो ये क्या हो जाएगा 0, जो क्या हो गया 5 का मल्टीपल। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक का, तो देखिए, मान लीजिए कि ए बी है रिलेटेड टू सी डी, तो ये क्या इंप्लाई करेगा बताइए, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड, इसका मतलब क्या होगा कि ए डी माइनस बी सी, ये क्या होगा 5 का मल्टीपल, फिर टी बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें चाहिए सी डी ए बी से रिलेटेड, तो क्या चाहिए, अगर हमें चाहिए यहाँ पे सी डी रिलेटेड टू ए बी, तो क्या चाहिए सी बी माइनस डी ए 5 का मल्टीपल। तो हमें क्या चाहिए सी बी, तो यहाँ से देख लीजिए सी बी क्या उल्टा कर दीजिए, इसको नेगेटिव ले लीजिए, क्या होगा सी बी माइनस डी ए इक्वल टू 5 टाइम माइनस टी। ये भी क्या हो गया कि इंटीजर, देयरफॉर ये भी क्या हो गया 5 का मल्टीपल। इसका मतलब क्या हो गया कि सी डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए बी। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। देखिए, ये सिमेट्रिक तो हो गया, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। देखिए, अगर ये ट्रांजिटिव है तो क्या होना पड़ेगा, ए बी सी डी और ई एफ तीन लेंगे एलिमेंट। अगर जब भी ए बी सी डी से होगा रिलेटेड एंड सी डी ई एफ से, देन ए बी चाहिए ई एफ से रिलेटेड। अगर हमें नहीं चाहिए ट्रांजिटिव, तो एक हमें चाहिए एग्जाम्पल। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा एक एग्जाम्पल। देखिए, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 1, तो ये है आपको रिलेटेड टू 5 5 एंड 5 5, ये है आपको रिलेटेड टू 1 2। आप बोलेंगे हमने चूज क्यों किया ऐसा, देखिए हमने यहाँ लिया है 5 5, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5, तो ये क्या है 5 का ही मल्टीपल है, माइनस 5 का मल्टीपल, तो ये होगा ही 5 का मल्टीपल। वैसे ही हमने यहाँ भी लिया 5 5, दोनों क्या है 5 का मल्टीपल, तो 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1, ये क्या है 5 का मल्टीपल। लेकिन बट 1 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1 2, क्यों, बिकॉज 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, ये क्या हो गया 1, जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव तो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें क्या मिला, रिफ्लेक्सिव मिला, सिमेट्रिक मिला, बट नॉट ट्रांजिटिव। तो आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये हमें चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ए एंड बी टू फाइनाइट सेट गिवन है विथ एम एंड एन एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब सेट ए में एम एलिमेंट है एंड सेट बी में कितना है, सेट ए में एम एलिमेंट है एंड सेट बी में एन एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। इसका मतलब क्या गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनलिटी। तो पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनलिटी ये कितने इक्वल है, बी के पावर सेट में जितना एलिमेंट होगा उससे 56 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो पावर सेट ऑफ बी में जो इतना एलिमेंट होगा उसमें अगर हम ऐड करेंगे 56, तब जाके क्या हो जाएगा इक्वल, बिकॉज ये ज़्यादा है। अब हमें क्या निकालना है कि एम एन निकालेंगे, तब जाके हमें ये पॉइंट निकल जाएगा पी, और फिर ये पॉइंट क्यू है, और क्या पूछा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट क्यू। तो ना मेन काम क्या है, एम एंड एन का वैल्यू निकालना, इसका मतलब पॉइंट पी निकालना। तो चलिए, अब अगर सेट ए में एम एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा 2 पावर एम, और ये क्या हो गया 2 पावर एन प्लस 56। इसका मतलब क्या हो गया
2 पावर m माइनस 56 इक्वल टू 2 पावर n। अब एम एन का वो वैल्यू, नेचुरल नंबर का वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो हमारा क्या होगा, एम एन का वैल्यू। तो देखिए, अब सिंस एम एन है क्या, सेट ए एंड बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर एम एंड एन दोनों क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। अब देखिए कि कौन सा नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए, तो एम का वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 56 क्या मिलेगा, नेगेटिव, बट ये क्या है, पॉजिटिव, तो नहीं होगा। सिमिलरली एम इक्वल टू 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। क्यों, बिकॉज 2 पावर 5 क्या हो गया, 32 माइनस 56 नेगेटिव। इसका मतलब एम इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सब तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, क्या m का वैल्यू 6 पॉसिबल है इसके आगे, तो जब मैं लेता हूँ m इक्वल टू 6, तो कितना हो गया ये 64, 64 माइनस 56 कितना हो गया 8, 8 इक्वल टू क्या हो गया 2 पावर 3। तो यस, जब m इक्वल टू 6 है एंड n इक्वल टू 3, देन ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बोल सकते हैं कि एक तो ये हो गया, क्या और पॉसिबल है ऐसा एम एन का वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, देख लीजिए, अगर आप लेंगे m का वैल्यू 6 से ज़्यादा, सपोज करिए आपने 7 लिया, तो क्या होगा, देखिए, अगर आप लेते हैं m इक्वल टू 7, तो 2 पावर m क्या हो जाएगा 128। अब देखिए, ये हो गया 128 और 2 पावर m माइनस 2 पावर n, हमें क्या चाहिए यहाँ से, 2 पावर m माइनस 2 पावर n इक्वल टू 56। मतलब ये डिफरेंस हमें क्या चाहिए 56। अगर आपने m का वैल्यू 7 लिया तो ये कितना हो गया 128। अब n का वैल्यू क्या लेंगे, m से छोटा ही लेंगे, तब मिलेगा ये पॉजिटिव। अगर आप n का वैल्यू मैक्सिमम 6 भी लेंगे तो क्या होगा 128 माइनस 2 पावर 6 इक्वल टू 64। इट मीन्स 128 माइनस 64 इक्वल टू 64। तो मिनिमम जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ 64। अगर आप लेंगे 8 तो क्या होगा 2 पावर 8, और यहाँ मैक्सिमम भी लेंगे तो क्या होगा 128 माइनस, तो 264 माइनस 128 कितना हुआ 128। इसका मतलब कि जब आप 7 लेंगे या उससे ज़्यादा लेंगे तो ये डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 56 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब m का जो चॉइस है वो 7 या उससे बड़ा पॉसिबल नहीं है, 7 या उससे ज़्यादा क्या है, ये आपको पॉसिबल नहीं है। आ गया होगा समझ में। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ m इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 3 इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तुम्हारे पास पॉइंट P मिल गया और Q गिवन है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। P क्या हो गया, हमें 6 3 mn है, एंड Q क्या हो गया -2 -3। देन पूछा क्या है P से Q का डिस्टेंस, तो पॉइंट P से Q का डिस्टेंस क्या हो गया √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 6 प्लस 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया 100, और ये हो गया आपको 10। तो आपको आंसर क्या निकला 10। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे एक सेट गिवन है S, जिसमें क्या क्या एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, और M क्या है, M इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ F S। इसका मतलब क्या है, M जो है वो इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ X। इसका मतलब क्या हो गया कि पावर सेट ऑफ S हो गया। देन द रिलेशन R, जिसमें कैसे एलिमेंट है, वो सारे A B है सच दैट A इंटरसेक्शन B इज नॉन एम्प्टी। देन पूछा है कि M, ये क्या है, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ओनली है, कुछ कंडीशन है, तो हमें चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए, पहले देखिए कि गिवन क्या क्या है, हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइन कैसे है, कि जब A और B दो एलिमेंट है सेट M का, देन A B से कब है रिलेटेड, A है रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A इंटरसेक्शन B इज नॉन एम्प्टी। अब हम बात करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अगर हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए तो M के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू चाहिए, A टाइप का एलिमेंट, लेकिन नहीं है। क्यों, बिकॉज ये M क्या है, पावर सेट ऑफ S, तो इसमें क्या होगा, एक एम्प्टी सेट भी होगा। तो सिंस हमारे पास एम्प्टी सेट है फाई, M का एलिमेंट, बट फाई इज नॉट रिलेटेड टू फाई। क्यों, बिकॉज फाई इंटरसेक्शन फाई क्या हो गया फाई, बट हमें क्या चाहिए नॉन एम्प्टी, देयरफॉर ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक का, तो ये सिमेट्रिक तो होना ही चाहिए। क्यों, देख लीजिए, अगर हमारे पास दो एलिमेंट है A एंड B सच दैट A इंटरसेक्शन
बी हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी, बिकॉज मान लीजिए आप ए है रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ये हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है कि बी इंटरसेक्शन ए बी क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। इसका मतलब क्या हो गया कि बी इज रिलेटेड टू ए, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव का। अगर हमें चाहिए ट्रांजिटिव तो प्रूफ करना पड़ेगा इन जनरल कि सारे ए बी से के लिए ट्रू है, लेकिन अगर हमें नहीं चाहिए या फिर अगर नहीं है तो हमें क्या चाहिए, एक देना पड़ेगा एग्जाम्पल। तो देखिए ऐसा पॉसिबल है 3 सेट ए बी सी जो कि इस सेट एस का सबसेट हो सच दैट ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी हो, बी और सी में कुछ कॉमन हो बट ए और सी में कुछ कॉमन नहीं हो, तो वो हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। देख लीजिए मैं लेता हूँ आपको ए इजकल टू सिंगलटन 1, बी लेता हूँ मैं 1 2 एंड सी लेता हूँ मैं 2 सिंगलटन। अब देख लीजिए आपको ए बी से रिलेटेड एंड बी सी से रिलेटेड, क्यों, बिकॉज ए कॉमन बी में एक एलिमेंट है 1, बिकॉज इट मीन्स ये ना क्या है, नॉन एम्प्टी। फिर बी एंड सी में कॉमन है एलिमेंट 2, इट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी क्या है, नॉन एम्प्टी। बट ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए जो है वो सी से नहीं है रिलेटेड, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव क्या है, नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्या है, ओनली सिमेट्रिक। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक ओनली हो गया आपको आंसर। तो ये तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव ओनली होगा नहीं, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव तो ये तो है नहीं रिफ्लेक्सिव, एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो ये तो है नहीं ट्रांजिटिव, देखो ये क्या हो गया, ओनली सिमेट्रिक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक सेट गिवन है ए जिसमें 1 से लेकर के क्या है 100 तक के नेचुरल नंबर्स, एंड आर गिवन है आपको एक रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब आर एक सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। एंड यहाँ पे एक्स वाई एलिमेंट तब है आर का एलिमेंट जब 2x इक्वल टू क्या है 3y, एंड R1 बी द सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सच दैट आर कंटेंट है R1 में, इसका मतलब R1 एक सिमेट्रिक रिलेशन है जो कि R रिलेशन को कंटेन कर रहा है। इट मीन हो सकता है ये R के इक्वल हो या फिर R से बड़ा हो। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इज n, R1 में क्या है n एलिमेंट है। देन पूछा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब कि हमें वो स्मॉलेस्ट रिलेशन R1 चाहिए सच दैट R को कंटेन करे एंड वो सिमेट्रिक हो, तब हमें क्या मिल जाएगा, उसमें R1 में जो एलिमेंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू। देख लीजिए हमें क्या चाहिए कि स्मॉलेस्ट रिलेशन R1 सच दैट R को कंटेन करे एंड वो क्या हो, सिमेट्रिक हो। तो सबसे पहले क्या देखिए हमें R गिवन है तो निकाल लेते हैं कि R में क्या क्या एलिमेंट है, फिर देखेंगे कि अगर वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो क्या ऐड करने के बाद वो सिमेट्रिक बन जाएगा मिनिमम एलिमेंट, और जो ऐड करने के बाद बन जाएगा सिमेट्रिक वही क्या हो जाएगा R1। तो चलिए हम पहले R निकालते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे अगर एक्स वाई दो एलिमेंट है A का, देन x है रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ, कब है 2x इजकल टू 3y, इसका मतलब क्या हुआ कि y इजकल टू 2/3x। अब देखिए x एंड y दोनों कहाँ से हैं, सेट A से, और सेट A में क्या है नेचुरल नंबर। तो ये y नेचुरल नंबर तभी होगा जब x क्या हो 3 का मल्टीपल, तब जाके 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कुछ कैंसिल होगा एंड मिलेगा हमें नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि x के लिए जो चॉइस है वो क्या चाहिए 3 का मल्टीपल एंड वो होना चाहिए 1 से लेके 100 तक का एलिमेंट। तो इसका मतलब x क्या क्या पॉसिबल है बताइए। यहाँ से हमें क्या मिला, x कैन बी 3, x कैन बी 6, 9 या फिर 99, और ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ लग कर 33 एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब ये 33 एलिमेंट हो गया। अब उसके करस्पॉन्डिंग y का, हर एक के करस्पॉन्डिंग y का चॉइस क्या है वो देख लीजिए। इसका मतलब r हमारा जो हुआ वो क्या क्या हुआ, तो r जो हुआ रिलेशन वो क्या हुआ, जब x का चॉइस लेंगे आप 3 तो y क्या मिलेगा 3 3 कैंसिल तो 2, जब s का लेंगे 6 चॉइस तो क्या मिलेगा 2 2 जा 4, फिर जब लेंगे 9 तो क्या मिलेगा 3 2 जा 6। ऐसे ही जब लास्ट में लेंगे आप, यहाँ होना चाहिए आपको 99। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपको जब 99 लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 33 इंटू 2 66, ये हो गया हमारा R जिसमें कितने एलिमेंट हैं 33 एलिमेंट।
अब देखिए किसी का भी अपोजिट नहीं है, 3 2 है बट 2 3 नहीं है। इसमें जो भी एलिमेंट है उसमें सेकेंड एलिमेंट क्या है, छोटा है फर्स्ट एलिमेंट से। इस सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है, तो इसके जो भी अपोजिट होंगे उसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा छोटा, वो तो है ही नहीं। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का अपोजिट इस रिलेशन में नहीं है। तो अगर हमें चाहिए सिमेट्रिक तो सारे के अपोजिट ऐड करने पड़ेंगे। देयरफॉर R1 क्या हो जाएगा बताइए, ये सारे R तो रहेंगे ही, एलिमेंट R तो रहेंगे ही, ऐड करना पड़ेगा हमें सबका अपोजिट। तो क्या होगा, 3 2 है तो 2 3 चाहिए, फिर 4 6 चाहिए, और लास्ट में क्या चाहिए, 66 99। तब जाके ये क्या बन जाएगा हमें, सिमेट्रिक। अब बताइए कि R1 में कितना एलिमेंट हुआ, यहाँ पे हुआ 33 और यहाँ पे हुआ 33, तो टोटल कितना हो गया 66। इसमें कितना हो गया 33 यानी यहाँ कितना हुआ 33, तो टोटल कितना हो गया R1 में एलिमेंट। देयरफॉर n का चॉइस क्या हो गया, वैल्यू क्या हो गया हमें 60। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसा लग रहा है हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे एक सेट गिवन है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और R इजकल टू है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 2 3 एंड 1 4। एक रिलेशन है ऑन ए एस बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सच दैट R कंटेंट है S में एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज n, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज। देखिए ये भी प्रीवियस के जैसा ही है, बट यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंस है, वहाँ क्या था, सिमेट्रिक था। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि R को कंटेन करता हुआ, देखिए हमें क्या चाहिए कि R को कंटेन करता हुआ एक चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसका चाहिए मिनिमम वैल्यू एलिमेंट्स का। तो हमें क्या चाहिए कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग दिस रिलेशन R। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट होगा, सिंस हमें इस क्या चाहिए, इक्विवेलेंस, देयरफॉर हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव तो क्या क्या एलिमेंट होगा बताइए, 1 1 को होना पड़ेगा, 2 2 होना पड़ेगा, 3 3 होना पड़ेगा, 4 4 होना पड़ेगा। और सिंस ये कंटेन कर रहा है तो 1 2 2 3 एंड 1 4 तो होगा ही, 1 2 2 3 एंड 1 4। अब देखिए सिंस ये सिमेट्रिक भी है तो क्या होगा, सबका अपोजिट भी होगा। तो 1 2 लिया तो हमें 2 1 को भी लेना पड़ेगा, 3 2 को भी लेना पड़ेगा एंड 4 1 को भी लेना पड़ेगा। इतना होने से ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ट्रांजिटिव। तो देखिए कि ट्रांजिटिव होने के लिए और क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। तो 1 2 2 3 तो 1 3 चाहिए, 1 3 है नहीं है, 1 2 2 3 तो 1 3, तो 1 3 ऐड करना पड़ेगा। और हम जैसे ही 1 3 ऐड करेंगे तो 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए। तो 1 3 हो गया, 1 2 2 1 तो 1 1 चाहिए, वो तो है ही, 2 3 3 2 2 2 वो तो है ही, 2 3 2 1 2 1 है ही, 1 4 4 1 तो 1 1 चाहिए, वो है ही, 1 3 3 2 तो 1 2 चाहिए, 1 2 तो आ ही गया है ही, 1 3 3 1 तो 1 1 चाहिए, वो है ही, 2 1। अब देखिए 2 1 1 4 2 1 1 4, तो हमें क्या चाहिए, 2 4 2 4 नहीं है तो 2 4 हमें ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने 2 4 ऐड किया तो 4 2 भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए, बिकॉज क्या चाहिए, 2 1 1 4। अब देखिए 2 1 1 3 तो 2 3 चाहिए, 2 3 है हमारे पास, 2 1 हो गया, 3 2 2 3 3 3 चाहिए, ठीक है, 3 2 2 4 हमें क्या चाहिए, 3 4, तो हमें 3 4 भी ऐड करना पड़ेगा। हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 4। और जैसे ही हमने ऐड किया 3 4 तो हमें क्या चाहिए, 4 3 भी चाहिए। तो देख लीजिए 3 2 2 4 तो मैंने ले लिया 3 4, और क्या चाहिए 3 2 2 से कुछ, 3 2 2 4 3 4 ले लिया और कुछ नहीं चाहिए, 4 1 1 2 तो क्या चाहिए हमें, 4 2 चाहिए, 4 2 में ले लिया हुआ है, 4 1 1 4 तो 4 4 है ही, 4 1 1 3 4 3 4 3 है, 4 1 और नहीं है कुछ, 3 1 यहाँ तो हो गया, 3 2 3 2 मिल गया है, 3 1 1 4 3 4 भी मिल गया है, 3 1 3 3 सब मिल गया है, 4 2 देखिए 2 से स्टार्ट 2 3 तो 4 3 चाहिए, 4 3 यहाँ पे आ गया है। तो अब क्या हो गया आपको, 4 2 और देखिए 2 4 तो 4 4 चाहिए, 4 1 तो हमें क्या, 4 2 और 2 1 तो हमें क्या चाहिए, 4 1
4 1 मिल गया हमारे पास, 4 2 और 2 से कुछ स्टार्ट है नहीं, 3 4 देख लीजिए आप, 3 4 4 1 तो 3 1 चाहिए, 3 1 भी है, 3 4 4 2 3 2 चाहिए, 3 2 भी है, 4 3 3 2 तो क्या चाहिए हमें, 4 3 3 2 क्या चाहिए, 4 2 भी है, 4 3 एंड 3 1 तो में क्या चाहिए, 4 1 वो भी है, और कुछ नहीं है। तो इतना होने से क्या बन गया हमारा, ये बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या चाहिए था, मिनिमम इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग दिस। तो क्या हो गया देखिए, अब ये मिनिमम नहीं रह गया, ये लार्जेस्ट ही बन गया, बिकॉज इसे तो पॉसिबल ही नहीं है। देख लीजिए इसमें कितना एलिमेंट हो गया, 4, ये कितना हो गया, 3 2 5 5 10 10 4 14 और 2 यहाँ पे मिल गया 16 16। और ये क्या होगा, ए में 4 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, 16, और सारे के सारे यहाँ पे आ गए तो मैक्सिमम ही मिल गया। अब इससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, और ये स्मॉलेस्ट भी है, बिकॉज इससे छोटा ही इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि इस 3 एलिमेंट को कंटेन करे वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे क्या हो गया, इस एस में कितना एलिमेंट हो गया, 16। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन दिस सेट, जिसमें क्या है 4 एलिमेंट 1 2 3 4 इस सेट पे डिफाइंड है, विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब हमें चाहिए वैसे रिलेशंस का काउंटिंग जो कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए इसको आप समझ सकते हैं वेन डायग्राम से। एक आपको सपोज कीजिए ये सेट है जिसमें क्या है ऑल सिमेट्रिक रिलेशंस, और ये लेता हूँ मैं एक सेट जिसमें क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। हमें क्या चाहिए, वो सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टोटल काउंट करेंगे कितना है सिमेट्रिक, फिर वो काउंट करेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों है, फिर क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमें ये क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, हम काउंट करेंगे पहले क्या कि टोटल सिमेट्रिक कितना है, फिर काउंट करेंगे वैसे रिलेशन जो कि दोनों के कॉमन में है, इट मीन्स कि जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों है, एंड फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो देखिए आपको अगर याद हो फार्मूला, तो क्या होता है, अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है यहाँ पे, एन इक्वल क्या हो गया 4, तो क्या होता है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा, क्या होता है 2 पावर n इंटू एन प्लस 1/2, क्या होता है 2 पावर n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या हो गया 2 पावर n, यहाँ क्या है 4, तो क्या हो गया 4 इंटू 5/2, क्या हो गया 2 पावर 10 इजकल टू 1024। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हो गया n इजकल टू 4, यहाँ पे क्या है 4 एलिमेंट है। अब हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ है। तो देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ, ये कितना होता है 2 पावर n इंटू एन माइनस 1/2, क्या होता है फॉर्मूला 2 पावर n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, क्या हो गया 2 पावर n क्या हो गया हमारे पास 4 एंड 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 2 पावर 6, कितना हो गया 64। तो देख लीजिए हमें यहाँ पे कितना मिल गया एलिमेंट, यहाँ पे जो कॉमन मिल गया उसमें कितना एलिमेंट हो गया 64, एंड टोटल कितना यहाँ पे है 1024, तो कि सिमेट्रिक में कितना है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक कितना हमारे पास है 1024। अब उसमें से 1024 में से जब इसको हम करेंगे माइनस तो हमें क्या मिल जाएगा, वैसे रिलेशन जो कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू कितना हो गया 1024 माइनस 64 इक्वल टू कितना हो गया 40661219, कितना हो गया 960। तो आपका आंसर कितना हो गया 960। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट्स एंड रिलेशन टॉपिक के जो जेई मेंस में पूछे गए हैं, और अब तक हमने इस लेक्चर सीरीज में कंप्लीट किया 25 एंड 24 के वो सारे क्वेश्चंस जो इस टॉपिक के पूछे गए थे। ऐसे ही हम बाकी बात करते रहेंगे और टॉपिक्स का, आगे हम शुरू करेंगे फंक्शन का, तो वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं हमारे पास और लेक्चर सीरीज है बोर्ड का, जिसमें हमने क्या किया है डिस्कस ऑल कंसेप्ट जो बोर्ड के लिए रिक्वायरमेंट है, और एनसीईआरटी सारे इंक्लूड किया हमने, फिर सीबीएसई के उसमें सारे क्वेश्चन किया है इंक्लूड, तो वो आप देख सकते हैं।
अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड के लिए एक अच्छे तरीके से अप टू 100 मार्क्स, एग्जैक्टली 100 मार्क्स के लिए, कि मतलब आपको सारे के सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए एंड कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो आपको हमारा लेक्चर सीरीज बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं एक भी कंसेप्ट मैंने मिस नहीं किया हुआ है और एकदम अच्छे तरीके से जितना हम डील कर सकते हैं वो किया है हमने, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। बाकी आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ चाहिए आपको, तो हमें आप कमेंट में बोल सकते हैं या फिर हमें आप मेल कर सकते हैं info विद्यानिधि पे, ठीक है। इसमें हमें आप मेल करके बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या और कुछ डिमांड है या कैसा लग रहा है, कुछ और चाहिए इम्प्रूवमेंट, या फिर कुछ और फास्ट में चाहिए, या फिर और कुछ शॉर्ट में चाहिए, या और कुछ डिटेल में चाहिए, या फिर और कुछ क्या चाहिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। थैंक यू।